कांग्रेस का जोश भी हाई दिख रहा है। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करने वाली कांग्रेस कह रही है अब की बार बनेगी कांग्रेस की सरकार, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी बड़े उलटफेर का कर रही है दावा। भारत माता की मत भूलो ये प्रदेश आपका। हिमाचल में नए वादों और नए दावों के साथ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पहाड़ी राज्य की जनता के लिए विकास का नया विजन पेश किया। तो अगले ही दिन ऊना की चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने रोजगार के वादों पर सवाल उठाया। हिमाचल प्रदेश के खाली सरकारी पदों का मुद्दा उठाया। ये भाजपा की सरकार जो 5 सालों के लिए यहाँ चल रही है, केंद्र में भी है, तमाम साधन है इनके पास, लेकिन इनके राज्य में 63,000 पद खाली हैं। 63,000 रोजगार नौकरियां खाली हैं। यहाँ इसी सभा में हजारों युवा मुझे दिख रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं दिया आपको? खाली क्यों रखे हैं ये पद? दरअसल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 8 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। साथ ही युवाओं के लिए 900 करोड़ के फंड के प्रावधान का दावा किया है। घोषणा पत्र में किए गए वादों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी रैलियों में दोहरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जता रहे हैं। पीएम मोदी के हिमाचल प्रेम का जिक्र कर प्रदेश के विकास का भरोसा जता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के प्रति प्यार की बात करूं तो आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर हिमाचल की तस्वीर बदल गई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कभी हमने सोचा था, मैंने कल भी कहा, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। मोदी जी ने करके दिया है, जयराम जी को, ये भी हमको याद रखना चाहिए। ये मुद्दे हैं चुनाव के। कभी हमने कहा था क्या कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे? नहीं कहा था। लेकिन 1475 करोड़ रुपए का बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बंद करके 5 साल में तैयार हो गया, जिसमें से 2 साल कोरोना में भी गए। यानी 3 साल के अंदर वह तैयार होकर के हिमाचल की जनता को समर्पित हो। हिमाचल में मतदान से पहले बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रदेश में लगातार रैलियां कर रहे हैं। विकास के लिए फिर से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस का साथ देने का मतलब विकास में बैरियर बनना। कांग्रेस का साथ देने का मतलब माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को पुनः पनपाने का कार्य करना। और मैं तो आप सबसे अपील करूंगा, ये माफिया इस समय बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और वहां पर हम लोगों ने जो कार्रवाई प्रारंभ की, सब भाग भाग करके ठिकाना ढूंढ रहे हैं। थोड़ी सी चूक हुई नहीं, वे यहां की शांति को भंग करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो हम बहुत कायदे से निपट रहे हैं उन लोगों से, और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमारा दायित्व बनता है इन माफियाओं को अपने यहां भी ठौर ठिकाना बनाने नहीं देंगे, कतई नहीं बनाने देंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के लिए आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। विगत 5 वर्ष के दौरान ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। और भारतीय जनता पार्टी संगठन का नेतृत्व भी हिमाचल प्रदेशी नड्डा जी के नेतृत्व में वर्तमान में कर रहा है। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा,
चुनावी शोर और प्रचार के जोर के बीच अब देखना ये होगा कि 12 नवंबर को जब वोटर वोट डालने जाएंगे तो इन वादों में से किसके वादे पर ज्यादा भरोसा जताएंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। शिमला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।